दोस्तों हम बात कर रहे हैं सन 1992 में रिलीज हुई एक कल्ट क्लासिक फिल्म रोजा से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। तो ये वीडियो इस फिल्म के अननोन फैक्ट्स का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने इसके पार्ट 1 में और भी बहुत सारे अननोन फैक्ट्स से देखे थे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर आप इसको एक बार जरूर देखिए। या इस वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई बटन में दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर इसके पार्ट 1 को खत्म किया था। फिल्म रोजा की जो बेसिक कहानी थी वो किसकी लाइफ से इंस्पायर्ड थी, ये हमने इसके पार्ट 1 में देखा था। एक्चुअली मणिरत्नम सर ने सबसे पहले फिल्म रोजा की कहानी तो लिखी थी, लेकिन वो इसको डायरेक्ट करने वाले नहीं थे। मणिरत्नम ने उस टाइम पर इसको डायरेक्ट करने के लिए एक एक्टर और डायरेक्टर किट्टी को इसके लिए अप्रोच किया, जिन्होंने सन 1987 में मणिरत्नम सर की ही फिल्म नायकन से बतौर एक्टर के तौर पर अपना डेब्यू किया था। और उस टाइम पर वो अपनी ही फिल्म के बारे में प्लान कर रहे थे, जिसको वो खुद ही लिखने वाले थे और डायरेक्ट भी करने वाले थे। इसके बाद तमिल सिनेमा के एक और जाने माने डायरेक्टर के बालचंद्र ने मणिरत्नम को एक फिल्म बनाने के लिए अप्रोच किया। और मणिरत्नम हमेशा से ही के बालचंद्र को अपना एक आइडियल मानते आए हैं और उनकी फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद करते आए हैं। और इस तरह से के बालचंद्र के द्वारा उनके प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले एक फिल्म बनाने के लिए अप्रोच करने के बाद मणिरत्नम ने उन्हें फिल्म रोजा की कहानी सुनाई, जो कि के बालचंद्र को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और के बालचंद्र ने मणिरत्नम को बोला कि इस फिल्म को वो उनके बैनर के तले ही बनाएं। और ये उस टाइम पर मणिरत्नम के लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब मणिरत्नम ने फिल्म का टाइटल रोजा बताया तो ये के बालचंद्र को कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्होंने मणिरत्नम से बोला कि फिल्म का शायद उन्हें टाइटल बदलना चाहिए। हालांकि के बालचंद्र के कहने पर मणिरत्नम ने उन्हें फिल्म का एक और टाइटल सजेस्ट किया। ये टाइटल था इरुधि वरई, जिसका मतलब होता है बिल्कुल आखिरी तक। लेकिन बाद में जब मणिरत्नम ने फिल्म रोजा के टाइटल को डिस्क्राइब किया तो ये के बालचंद्र को पसंद आ गया। मणिरत्नम ने बताया कि जैसा कि फिल्म की बहुत अच्छी कहानी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो वैसे ही सिंबल के तौर पर गुलाब का फूल कुछ वैसे ही रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब ये है कि हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती हैं। और इस तरह से बाद में रोजा को ही फिल्म का टाइटल फाइनल किया गया। इसके अलावा मणिरत्नम ने सबसे पहले इसमें लीड एक्टर के तौर पर राजीव मेनन को अप्रोच किया, जो कि तमिल सिनेमा के एक जाने माने सिनेमेटोग्राफर हैं और कुछ फिल्मों में बतौर एक्टर भी काम कर चुके हैं। लेकिन उस टाइम पर राजीव मेनन ने मणिरत्नम को इसमें एक्टिंग करने से मना कर दिया था, क्योंकि राजीव मेनन उस टाइम पर अपनी एक्टिंग से ज़्यादा सिनेमेटोग्राफी पर फोकस कर रहे थे। हालांकि फिल्म रोजा में ये लीड एक्टर का किरदार ठुकराने के बाद आगे चलकर राजीव मेनन ने मणिरत्नम की और दूसरी फिल्मों जैसे बॉम्बे, गुरु और कड़हल में सिनेमेटोग्राफी की थी, जिसके लिए बतौर सिनेमेटोग्राफर राजीव मेनन के काम को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और राजीव मेनन के इसके लिए मना करने के बाद मणिरत्नम ने इसमें बतौर लीड एक्टर अरविंद स्वामी को फाइनल किया था। एक्चुअली अरविंद स्वामी ने फिल्म रोजा के पहले सन 1991 में आई मणिरत्नम सर की ही फिल्म थालापथी से बतौर एक्टर अपना डेब्यू किया था, जिसमें वो हमें रजनीकांत और मम्मूट्टी जैसे सीनियर एक्टर्स के साथ एक यंग कलेक्टर बने हुए नजर आए थे। और फिल्म थालापथी में अरविंद स्वामी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अरविंद स्वामी ने जिस टाइम पर फिल्म रोजा में काम किया उस टाइम पर उनकी एज लगभग 22 साल के आसपास थी। और बतौर लीड एक्टर के तौर पर यह अरविंद स्वामी की पहली फिल्म थी। हालांकि लीड एक्ट्रेस के तौर पर इसमें अरविंद स्वामी के अपोजिट आयशा जुल्का और ऐश्वर्या को अप्रोच किया गया था। ये ऐश्वर्या राय नहीं है, ये तमिल सिनेमा की एक और एक्ट्रेस हैं। लेकिन उस टाइम पर आयशा जुल्का सलमान खान के साथ फिल्म कुर्बान और अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी थीं। इस वजह से आयशा जुल्का इसमें काम नहीं कर पाई थीं। हालांकि आगे चलकर बहुत सालों बाद आयशा जुल्का ने इस बात का जिक्र अपने एक इंटरव्यू में किया था, जब उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि उन्हें अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा दुख कौन सी फिल्म को छोड़ने को लेकर हुआ है। तब उस टाइम पर आयशा जुल्का ने फिल्म रोजा का नाम लिया था और कहा था कि उन्हें ये फिल्म जरूर करनी चाहिए थी। ऐश्वर्या और आयशा जुल्का इन दोनों के ही मना करने के बाद मणिरत्नम ने एक टाइम पर इसके लिए मनीषा कोइराला को भी अप्रोच किया। लेकिन मनीषा कोइराला उस टाइम पर सुभाष घई के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी और उनकी फिल्म सौदागर के लिए शूटिंग कर रही थीं। इस वजह से लीड एक्ट्रेस के तौर पर मनीषा कोइराला इसमें काम नहीं कर पाई थीं। हालांकि आगे चलकर मणिरत्नम ने अपनी आने वाली फिल्मों बॉम्बे और दिल से में मनीषा कोइराला को ही साइन किया था। लेकिन फिल्म रोजा के टाइम पर मनीषा कोइराला से बात नहीं बनने के बाद उन्होंने मधु को इसमें साइन किया था। इसके अलावा मणिरत्नम चाहते थे कि कश्मीर के आतंकवादी लियाकत अली के किरदार में वो किसी नॉर्थ इंडियन एक्टर को ही साइन करें। और इसके लिए उन्होंने पंकज कपूर को अप्रोच किया और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार भी हो गए थे। और ओरिजिनल फिल्म रोजा के तमिल वर्जन में हमें एक सीन में पंकज कपूर थोड़ी हिंदी भी बोलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कश्मीर के बहुत सारे लोग भी हिंदी ही बोलते हैं। इसके अलावा पहले पंकज कपूर की बेटी वाले किरदार के लिए करिश्मा कपूर को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस टाइम पर एक तो ये किरदार काफ़ी छोटा था और करिश्मा कपूर उस टाइम पर अपनी बॉलीवुड की और आने वाली फिल्मों में बहुत ज़्यादा बिजी थीं।
इस वजह से करिश्मा कपूर ने इसमें काम करने से मना कर दिया था। हालांकि इसके बारे में मणिरत्नम सर ने आगे बताया कि उस टाइम पर भी करिश्मा कपूर की फीस इतनी ज़्यादा थी जो कि एज ए तमिल फिल्म मेकर्स हम उनको उस टाइम पर नहीं दे सकते थे। हालांकि पहले लियाकत अली की बेटी के इस किरदार को थोड़ी और ज़्यादा बड़ा रखा गया था, लेकिन बाद में मणिरत्नम ने इसको कट करके काफ़ी ज़्यादा छोटा किया था। फिल्म की कास्टिंग पूरी हो जाने के बाद म्यूजिक कंपोजर के तौर पर ज़्यादातर मणिरत्नम की फिल्मों में इलियाराजा ही अपना म्यूजिक देते आए थे, लेकिन फिल्म रोजा के टाइम पर मणिरत्नम कुछ और नया ट्राई करने के बारे में प्लान कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने म्यूजिक कंपोजर के तौर पर AR रहमान को साइन किया, जो कि उस टाइम पर बिल्कुल ही नए थे। बस इसके पहले तक AR रहमान ने कुछ छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट की धुनों को ही कंपोज किया था, लेकिन जब पहली बार मणिरत्नम AR रहमान से मिले और उनके द्वारा कंपोज की गई कुछ धुनों को उन्होंने सुना तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिनमें से एक धुन थी उस टाइम पर भारत हमको जान से प्यारा है, जो कि फिल्म के सबसे लास्ट में हमें सुनाया जाता है। और बस ये धुन सुनने के बाद ही मणिरत्नम ने AR रहमान को फिल्म रोजा का ये पूरा म्यूजिक एल्बम कंपोज करने के लिए दे दिया था। और ये उस टाइम पर AR रहमान के लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि मणिरत्नम जैसे डायरेक्टर के द्वारा उनको अप्रोच किया गया है। आगे चलकर AR रहमान ने अपने कुछ इंटरव्यूज़ में बताया कि फिल्म रोजा में ये म्यूजिक एल्बम कंपोज करने के लिए उन्हें उस टाइम पर 25,000 रुपये दिए गए थे, जो वैसे देखा जाए तो उस टाइम पर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कम थे, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे तो वो नॉर्मली कहीं पर भी छोटी मोटी धुनों को कंपोज करके कमा लेते थे। लेकिन इसमें उन्होंने काम करने के लिए केवल इसलिए यहाँ बोला था क्योंकि ये मणिरत्नम सर की फिल्म होने वाली थी और उस टाइम पर AR रहमान को लगा कि शायद इससे बड़ा ब्रेक उन्हें तमिल सिनेमा में और आगे नहीं मिलेगा। और यही सोचकर AR रहमान ने फिल्म रोजा के म्यूजिक एल्बम में बिल्कुल अपना बेस्ट दिया था। और यही एक रीज़न है कि फिल्म रोजा की ये धुनें और ये गाने आज भी लोगों के दिलों में बिल्कुल वैसे ही ताज़ा हैं। और उस टाइम पर फिल्म रोजा के म्यूजिक एल्बम की लगभग 30 लाख से ज़्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थी, जो कि एक डेब्यू म्यूजिक कंपोजर के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और AR रहमान को अपने डेब्यू म्यूजिक एल्बम के लिए ही बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। इसके अलावा फिल्म रोजा को उस टाइम पर 2 और नेशनल अवार्ड मिले थे, जिनमें से एक था बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए वराय मुथु को और दूसरा था बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। इसके अलावा फिल्म रोजा को बेस्ट फीचर फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और AR रहमान को भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। सन 1992 में आई फिल्म रोजा उस टाइम पर कुछ ऐसी रेयर तमिल फिल्मों में से एक थी जहां फिल्म का लगभग पूरा सेकंड हाफ कश्मीर में ही शूट किया गया था। एक्चुअली उस टाइम तक ज़्यादातर तमिल फिल्में साउथ इंडिया में ही शूट की जाती थीं, लेकिन फिल्म रोजा में हमें बहुत ही खूबसूरती से ये बर्फ़ वाली लोकेशंस दिखाई जाती हैं। हालांकि फिल्म रोजा में इसको कश्मीर बोलकर हमें दिखाया जाता है, लेकिन इसकी एक्चुअल शूटिंग कश्मीर में नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम पर रियलिटी में आतंकवाद की बहुत सारी घटनाएं कश्मीर घाटी में सामने आ रही थीं। इस वजह से इसको कश्मीर की जगह पर बिल्कुल वैसे ही मिलती जुलती लोकेशंस पर हिमाचल प्रदेश में शिमला और मनाली और वहीं की आसपास के लोकेशंस पर फिल्माया गया था, जहां पर ये हमें बर्फ़ वाले सीन दिखाए जाते हैं। इसके अलावा फिल्म के और भी बहुत सारे सीन कुनूर और ऊटी जैसी लोकेशंस पर शूट किए गए थे। फिल्म रोजा की पूरी शूटिंग लगभग 60 दिनों में पूरी कंप्लीट कर ली गई थी। फिल्म के गाने दिल ये छोटा सा छोटी सी आशा में जो हमें बड़ा सा वाटरफॉल दिखाया जाता है वो होगी कैनाल वाटरफॉल है, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पर स्थित है। इसके अलावा इसी गाने में हमें एक और वाटरफॉल दिखाया जाता है, वो बना तीर्थम नाम का वाटरफॉल है, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और तमिलनाडु में ही स्थित है। इसके अलावा अरविंद स्वामी को हिंदी बोलना उतनी अच्छे से नहीं आती थी। इस वजह से जब इस फिल्म को आगे चलकर हिंदी में डब किया गया था तो अरविंद स्वामी की आवाज़ को शक्ति सिंह ने डब किया था, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर डबिंग आर्टिस्ट हैं और साउथ इंडिया की बहुत सारी फिल्मों को हिंदी में डब करते आए हैं। लेकिन मधु को हिंदी बोलना आती थी, इस वजह से मधु ने अपनी आवाज़ को खुद ही डब किया था। फिल्म रोजा के जब म्यूजिक एल्बम को हिंदी में रिकॉर्ड किया जा रहा था तब उस टाइम पर AR रहमान ने इसके गानों के लिए अलका याग्निक और कुमार सानू को अप्रोच किया था। इन दोनों को ही तुरंत फ़ोन लगाया गया और उनसे कहा गया कि आप तुरंत चेन्नई आ जाइए और एक म्यूजिक एल्बम को रिकॉर्ड करना है। लेकिन एक्चुअली ये वो समय था जिस टाइम पर अलका याग्निक और कुमार सानू के बॉलीवुड में बहुत सारे गाने एक के बाद एक रिकॉर्ड हो रहे थे। मतलब उस टाइम पर तो ये दोनों इतने ज़्यादा बिजी थे कि लगभग 3 से 4 गानों को एक ही दिन में रिकॉर्ड किया करते थे। और जब AR रहमान की तरफ से इन दोनों को अप्रोच किया गया तब उस टाइम पर AR रहमान को बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे। तो बाद में AR रहमान ने इन गानों के लिए SP बालासुब्रमण्यम और KS चित्रा को अप्रोच किया था और फाइनली इन गानों को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अलका याग्निक ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में इस बारे में बताया था कि उन्हें फिल्म रोजा के गानों को छोड़ने का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था, लेकिन शायद फिल्म रोजा के गानों को गाना उनकी किस्मत में नहीं होगा, इसलिए वो नहीं गा पाई। हालांकि आगे चलकर अलका याग्निक ने AR रहमान के लिए और बहुत सारे गाने गाए थे। फिल्म रोजा एक रोमांटिक फिल्म से ज़्यादा एक देशभक्ति फिल्म भी थी।
जहां पर फिल्म के लास्ट में भारत हमको जान से प्यारा है गाने के अलावा बहुत सारे देशभक्ति वाले सीन भी रखे गए थे। जैसे फिल्म का एक सीन था जब एक आतंकवादी इंडिया के झंडे को जलाने की कोशिश करता है, तब इस सीन में कैसे अरविंद स्वामी अपनी जान को जोखिम में डालकर झंडे में लगी हुई आग को बुझाते हैं। मतलब फिल्म रोजा में हमें देशभक्ति की भी झलक देखने के लिए मिलती है। हालांकि फिल्म की जो एक बेसिक थीम थी जहां पर एक पत्नी अपने पति को छुड़ाने की कोशिश करती है, वो काफी हद तक हिंदू पौराणिक कथाओं में लिखी गई सावित्री और सत्यवचन की कहानी से भी ली गई थी, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे सावित्री अपने पति के प्राण छुड़ाने के लिए यमराज से तक लड़ जाती है। कुछ ऐसा ही किरदार फिल्म रोजा के अंदर मधु का भी रखा गया था। फिल्म रोजा मणिरत्नम की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें रोमांस के अलावा एक टेररिस्ट एंगल भी रखा गया था। आगे चलकर मणिरत्नम ने आतंकवाद के बैकड्रॉप पर 2 और फिल्में बनाई थीं। तो सन 1992 में आई फिल्म रोजा के अलावा उनकी और बाकी फिल्में थीं सन 1995 में आई फिल्म बॉम्बे और सन 1998 में आई फिल्म दिल से। और मणिरत्नम की इन तीनों ही फिल्मों को आज मणिरत्नम ट्रायलॉजी की फिल्में कहा जाता है और उनकी ये तीनों ही फिल्में आज इंडिया की कल्ट फिल्मों में गिनी जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म रोजा से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो फिल्म रोजा की कहानी और इसके गाने बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्मों में से एक है। आप लोगों को फिल्म रोजा कैसी लगी थी? फिल्म का कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया था? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर फिल्म रोजा पर बनाए गए हमारे ये दोनों ही वीडियो आपको पसंद आए हों तो इनको प्लीज़ लाइक करके हमें इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़े हुए ऐसे ही अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।